नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शुगर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए या नियंत्रित कर सकते हैं उसके बारे में कुछ उपाय बताऊंगा। मैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रोग निदान विभाग में लगभग 16 वर्षों से कार्यरत हूँ। आज का विषय डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर है। शुगर से रोगी जो होते हैं उसमें बताना चाहूँगा कि उनका आहार विहार परीक्षण कैसे होना चाहिए और उसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, जिससे कि हमारे देश में जिस तरह शुगर के रोगी बढ़ रहे हैं, आज के समय शुगर के रोगियों की संख्या 77 मिलियन है पूरे देश में, और हम ये कह सकते हैं कि भारत का हर छठा व्यक्ति इस समय जो है शुगर रोग से पीड़ित है। तो इस विषय में सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि किन किन लोगों को शुगर होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे पहला, जिनको फैमिली हिस्ट्री, इनकी पारिवारिक हिस्ट्री जो होती है शुगर की होती है, उनको संभावना होती है। ओबेसिटी की अगर फैमिली में हिस्ट्री है, या हाइपरटेंसिव हिस्ट्री है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता हो, या फिर हृदय रोग संबंधी बीमारियां अगर परिवार में ज़्यादा है, या फिर हमारा कार्यशैली ऐसी है जिसमें कि फिजिकल इनएक्टिविटी हो, यानी कि हमारी सक्रियता कम हो, तो ऐसे लोगों में शुगर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब जैसे लक्षणों में बताना चाहूँगा कि लक्षण हमें वैसे तो सब क्लियर होते हैं, डायबिटीज़ रोगी के अलग अलग लक्षण होते हैं, पर मुख्य रूप से जो है बहुमूत्रता यानी बार बार पेशाब आना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, ये लक्षण मुख्य रूप से मिलते हैं। वैसे हर शुगर रोगी के अलग अलग लक्षण होते हैं। उस आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम शुगर के रोगी को, पहले तो हमें पता होना चाहिए उसको कौन सा टेस्ट कब कराना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊँगा, फिर उसका आहार क्या होना चाहिए, फिर उसका विहार क्या होना चाहिए, और फिर औषध क्या देनी है उसको। तो ये बता के आपको कुछ प्रयास करूँगा कि शुगर के रोगियों को हम देश में कम से कर सकें और आपको स्वास्थ्य का लाभ दे सकें। तो शुरुआत में करूँगा इन्वेस्टिगेशन से, परीक्षण से। जब भी शुगर का रोगी होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लड शुगर टेस्ट करना। ब्लड शुगर में 3 तरह टेस्ट करे जाते हैं। फास्टिंग यानी खाली पेट कराया जाता है, पोस्ट प्रेंडियल पीपी या इसको बोलते हैं 1.5 से 2 घंटे बाद जो कराते हैं हम लोग, और तीसरा होता है रैंडम, जिसको हम दिन में कभी भी करा सकते हैं। फास्टिंग शुगर लेवल जो होता है 126 mg/dl तक होता है नॉर्मल। उससे अगर ऊपर होता है तो हम उससे कहते हैं वो डायबिटीज़ हो गई है। और जब भी खाली पेट सैंपल कराने जाएँ तो कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, यानी 8 से 10 घंटे पहले टेस्ट कराने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और जब हम पीपी कराते हैं तो वो 2 घंटे बाद कराना चाहिए कम से कम। उसकी नॉर्मल वैल्यू 180 mg/dl मानी गई है, तब उसके बाद ऊपर होता है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे ही मैंने तीसरा बताया था रैंडम ब्लड शुगर, उसको जब कराते हैं तो वो दिन में कभी भी हम कुछ भी खा के आ जाते हैं कहते हैं, तो तब वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू 200 mg/dl होनी चाहिए। तब उससे ऊपर अगर हो रही है तो वो उसके ऊपर या बराबर हो तो उसको डायबिटीज़ कह सकते हैं हम लोग। मेरा कहना एक चीज़ और है कि ब्लड शुगर के साथ साथ हमें यूरिन शुगर भी करानी चाहिए, क्योंकि यूरिन शुगर कराने से ये फ़ायदा होता है कि जब किसी के शरीर में ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर अगर 180 से ऊपर पहुंच जाती है तो हमारी किडनी में कैपेसिटी होती है, उसको बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। उसके बाद 180 से ऊपर होने पर ब्लड शुगर वो धीरे धीरे फिल्टर होकर वो यूरिन में आने लगती है। तो इससे क्या होता है कि हमें कन्फर्मेशन हो जाता है कि उसके ब्लड में शुगर है, अब यूरिन शुगर में क्या लेवल होना चाहिए। फिर जैसे जैसे शुगर यूरिन बढ़ती जाएगी उसका कलर चेंज होता जाएगा, अलग अलग, जैसे कलर रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, अलग अलग कलर के हिसाब से वेरिएशन बताए गए हैं, तो वो आप करा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट एक है वो GTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर किसी की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है और बार बार उसको लगता है कि शुगर लेवल मेरा डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको हमेशा कराना चाहिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसका मतलब होता है कि हमारी शुगर की टॉलरेंस पावर क्या है। अब इसमें होता क्या है, जब भी पेशेंट को बुलाया जाता है तो पहला सैंपल फास्टिंग लिया जाता है, खाली पेट लिया जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है, उसको 75 mg ग्लूकोज 300 ml पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके बाद उसकी शुगर 1 घंटे बाद चेक करी जाती है, फिर 2 घंटे बाद और फिर 3 घंटे बाद। फिर देखा जाता है अगर उसमें 3 में 2 लेवल एवरेज आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि टॉलरेंस पावर ठीक है। अगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा आ रहा है तो उसमें कहा जाता है कहीं ना कहीं आपको शुगर एब्जॉर्ब होने में परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ये कराना चाहिए हमें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो HbA1c टेस्ट कराते हैं, उसको हम ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। अब HbA1c टेस्ट का मतलब क्या है, ये हर 3 महीने में कराया जाता है। तो उसका 3 महीने कराने का उद्देश्य ये होता है कि हमारे ये हीमोग्लोबिन से अटैच होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा ये ब्लड सेल का पार्ट होता है RBC का, और RBC का लाइफ स्पैन हमारा 3 से 4 महीने माना गया है, इसीलिए हम इसको 3 से 4 महीने में कराते हैं। या ये हमारी 3 महीने की जो मेटाबॉलिज्म है, 3 महीने जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उसके रेशियो में बताता है कि हमारा शुगर लेवल क्या है।
तो इसको भी साल में कम से कम हमें 2 बार कराना चाहिए, जिससे कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकें अपने। और इसकी नॉर्मल वैल्यू भी जो होती है वो 6 to 7 मानी गई है, और 7 से ऊपर होते ही इसको हम कह देते हैं ये डायबिटिक उसमें आ गया है। तो ये तो हमारी जनरल एक इन्वेस्टिगेशन बेसिस हो गई। अब परीक्षण से हम ये जान गए कि हमें शुगर कब करानी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारा आहार, कि हमारा आहार क्या होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। अब वैसे तो शुगर के रोगी में सिंपल कहा जाता है मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए और भी जो तली हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए, पर मैं थोड़ा अलग बताना चाहूँगा आपको। अलग क्या है, जैसे शुगर के रोगी होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक वर्ड आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि जो फूड हम खाते हैं वो हमारे शुगर लेवल को कितनी तेज़ी से या कितने धीरे से बढ़ाता है, तो वो कहलाता है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है 0 से 100 माना गया है, और इसमें ये कहा गया है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 से ऊपर जा रहा है, 55 से ऊपर जा रहा है, तो उन चीज़ों का सेवन हमें मात्रात्मक रूप में करना चाहिए। जैसे 55 से नीचे आ रहा है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स माना जाता है, ठीक माना जाता है। 55 से लेकर वो 69 के बीच में आ रहा है तो कहता है मॉडरेट माना जाता है, कि उसको हम ले सकते हैं कभी मन करे तो। लेकिन 70 से ऊपर अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जा रहा है तो वो चीज़ों को बिल्कुल क्रॉस लगा देना चाहिए, यानी रेड एंट्री मानी जाती है कि उसको हमें नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। अब मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हम आहार में कहा जाता है कि शुगर वालों को कंट्रोल रखने के लिए मिक्स आटा खाना चाहिए। अब मिक्स आटे में हम क्या मिला के खाते हैं, जौ खाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 28। जौ के साथ क्या मिलाते हैं हम लोग, सोयाबीन मिलाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 32। काले चने मिलाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 28। अब मोस्टली ये तीनों चीज़ें मिला के खाते हैं हम लोग। और साथ में कोई लोग कहते हैं कि थोड़ा हमें भाई अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या कहते हैं थोड़ा गेहूँ मिला लिया जाए। अब गेहूँ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 62। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ के रोगियों को गेहूँ का आटा प्रेफर नहीं करना चाहिए। पर यह कहा जाता है कि आप तीनों साथ थोड़ा मिक्स कर लेंगे, कम रेशियो में मिक्स कर लेंगे तो उतना नुकसानदायक नहीं होगा। और नहीं करेंगे, अगर आप वैसे पैलेटिव वाले खा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए जब भी दिन का प्लान बनाए अपने डाइट का, तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जरूर ध्यान रखना चाहिए अपना। और सब आजकल ग्लाइसेमिक इंडेक्स अवेलेबल हर चीज़ का है, तो दिन में जो जो खाते हैं हम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्लियर होना जरूरी है। अब जैसे एग्जाम्पल की बताऊँ हम, वो कहा जाता है दूध भी नुकसान देता है, पर दूध का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 39 है, तो इसलिए हम कहते हैं कि रात के समय व्यक्ति 1 गिलास दूध पी सकता है, उसमें इतना नुकसानदायक नहीं होगा। पर हम मैदा खा रहे हैं, मैदा का 73 है। कई बार क्या होता है लोग कहते हैं गुड़ खा लो, गुड़ खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन गुड़ का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84.4 है, तो वो भी खतरनाक है। तो इसलिए हमें जैसे शास्त्रों में कहा भी गया हमारा कि जो है नवान्य पानम गुड़ व्याकृतम चा, यानी नया अन्नपान और विकृत यानी गुड़ की विकृतियाँ का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि जैसे हम आहार में ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट में मन आता है जैसे बादाम खा रहे हैं आप, अब बादाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, यानी कि शुगर के रोगी को बहुत लाभदायक है। आपका मन कर रहा है खाने का तो एक सीमित मात्रा में आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। अखरोट का 12 है, काजू का 15 है, और यहाँ तक मूंगफली जो सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट आता है उसका 13 है। तो आप इन चीज़ों को सेवन कर सकते हैं और उससे आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। और फिर जैसे अब आजकल कहा जाता है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि नारियल का पानी पीना चाहिए, वो इसलिए कहा जाता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 3 है। तो ये चीज़ें कुछ आहार की हैं जो कि अब नॉर्मल हम लोग खाते हैं उसके अलावा। और वैसे इन ब्रॉड सेंस हम कह सकते हैं कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट डाइट होती हैं, जो जैसे आलू और इस तरह की चीज़ होती हैं जो हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ज़्यादा बढ़ाती हैं, उनका खुद ज़्यादा होता है। जैसे हम राइस खाते हैं, काला चावल, सफ़ेद चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 73 है। तो ये तो कुछ आहार संबंधी बातें हुई जिनको कि आप कंट्रोल करना चाहिए। और अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हुए अपना डाइट या दिनचर्या बनाएंगे, खाने की चर्या बनाएंगे, तो आप निश्चित रूप से लाभकारी आपके लिए होगा। शुगर कंट्रोल के लिए वो लाभकारी सिद्ध होगा। अब मैं बात करता हूँ विहार की। विहार में कहा जाता है कि हमारा एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, चलना फिरना कैसा चाहिए, उसके बारे में कहा जाता है। तो नॉर्मली रूटीन में कहा जाता है कि सुबह शाम दोनों टाइम हमें कम से कम जो है वॉकिंग करनी चाहिए या फिर थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स में भी कहा जाता है कि उसमें 25 मिनट्स ब्रिस्क वॉक की होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम धीरे धीरे टहलते रहें तो उससे कुछ भी नहीं होगा। 45 मिनट में कम से कम 25 मिनट हमें जो है थोड़ा तेज़ चलना ज़रूरी है। और वैसे तो आजकल शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कोई 10,000 कदम डेली चलता है। आजकल तो सब ट्रैकर भी आ गए जिससे आप कदम भी नाप सकते हो चीज़ों को। तो हम दिन में अगर 10,000 कदम चलते हैं तो 60% डायबिटीज़ को जो है इफेक्टिव कम कर सकते हैं। यानी डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए टहलना, घूमना बहुत ज़रूरी है।
अब विहार के बाद मैं बताना चाहूँगा औषध के बारे में। अब औषधियाँ तो वैसे मार्केट में बहुत सारी आती हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो तो आप सब पता है नाम, एलोपैथिक में भी आयुर्वेदिक में भी हर तरह की मेडिसिन आती है। यहाँ मैं सामान्य चीज़ें बात करूँगा जो नेचर में अवेलेबल हैं। अब जैसे सब जगह आप मिल जाएगा, नीम के पत्ते मिल जाएंगे, तो 7 नीम के पत्ते खाली पेट खाने चाहिए, या फिर 7 सदाबहार के फूल उनको खा सकते हैं आप खाली पेट, वो भी 7 करी पत्ते के यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कर करके अलग अलग हम जो है ये 7 का ग्रुप इसलिए बताया है जिससे आपको वो चीज़ याद भी रहे कि 7 का ग्रुप बता दिया है, तो उसको आपको यूज़ करने में ईजी रहे और इनको खाली पेट जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो ईजिली उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप एक है 6 का, यानी 6 बेलपत्र, 6 नींबू पत्र नीम के पत्ते, 6 तुलसी के पत्ते और 6 बोगनवेलिया। आजकल बोगनवेलिया आता है जिसके आप देखते हो बाहर झाड़ियों के रूप में कलरफुल फ्लावर्स से लगे होते हैं, तो वही बड़ा पॉपुलर है। तो 6 बोगनवेलिया के पत्ते और 3 काली मिर्च साबुत, इन सबको मिलाकर हम क्या करेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे और उसको सुबह शाम पानी के साथ यूज़ करना चाहिए। तो ये भी बहुत इफेक्टिव फार्मूला है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल आंवला जूस ले लिया हमने 20 ml और उसमें 2 ग्राम हल्दी मिला ली और उसको यूज़ करा दोनों को मिलाकर, तो ये भी शुगर नियंत्रित करने में अपने आप में बहुत ही उत्तम औषधि है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा बहुत सारे फार्मूले हैं। मैं एक आयुर्वेदिक फार्मूला बताना चाहूँगा जो मेरे अनुभव के आधार पर है और काफ़ी पेशेंट में इफेक्टिव साबित हुआ है, तो वो भी शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी उसका रोल है। तो एक बार सुनिए, गिलोय, उसमें क्या लेना है, 5-6 कंटेंट है। गिलोय, जामुनी गुठली, कुटकी, कालमेघ, नींबू पत्र, गुड़मार पत्र और सूखा करेला और मेथी दाना, इन सबको मिलाकर समान मात्रा में हम ले लेते हैं और फिर चूर्ण करा लेते हैं और इसको सुबह और शाम पानी से लेना है। तो इससे भी काफ़ी लोगों को आराम मिला है, उनका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल रहा है, तो इसको आप भी अपना सकते हैं साथ में। उसके अलावा जो है आप सिंपल वे में, जैसे आजकल हम कहते हैं जूस पीना चाहिए, तो इसमें खीरे का, टमाटर का, करेले का, ये तीनों मिलाकर जो है जूस पीना सुबह सुबह खाली पेट, ये भी काफ़ी इफेक्टिव माना गया है। तो आप इसको भी जो है फॉलो कर सकते हैं। मैं इतने सारे ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, जिसको भी जो अवेलेबल हो ईजिली उसको कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि किसी भी ऑप्शन को कम से कम 15 दिन या 1 महीने तक ट्राई करें और आप स्टार्टिंग में करके शुगर लेवल चेक कराएं। उसके बाद देखें आपको कि 15 दिन या 1 महीने बाद आपको क्या रिजल्ट चेंज हो रहा है उसके अंदर। तो अपनी बॉडी के सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, अपनी प्रकृति के अनुसार आप उसको देखिए कि आप पे कौन सी चीज़ इफेक्ट कर रही है, और सबको अलग अलग सेवन कर सकते हैं या मिक्स रूप में भी करा सकते हैं आप लोग। तो इस तरह करके हम लोग ये औषधि को बता सकते हैं। और कुछ भी नहीं मिले आपको तो सिंपल अश्वगंधा बहुत कॉमन नाम है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा को हम घर में भी लगा सकते हैं। अश्वगंधा के पत्तों को लिया और लेकर उनको हाथ से मसल लेते हैं और छोटी छोटी गोलियाँ बना लेते हैं और उसको हम सुबह शाम ले सकते हैं, तो वो भी अपने आप बहुत इफेक्टिव है। तो जो भी हमारे प्रकृति में आसपास अवेलेबल है, हम उससे ही काम चलाकर जो है अपने आप को, शुगर को अपनी नियंत्रित रख सकते हैं। अब जैसे शुगर को हम मानते हैं डायबिटीज़ को कि ये सिंड्रोम है। अब सिंड्रोम मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है बहुत सारी, क्योंकि शुगर ही ऐसी डिजीज़ है जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। अब पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, तो इसीलिए हमारे लिए सबका रोल है। इन्वेस्टिगेशन का रोल भी है कि प्रॉपर टाइप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर आहार होना चाहिए, प्रॉपर विहार होना चाहिए, प्रॉपर औषधि होनी चाहिए। अब साथ में इसके हम योग को भी अटैच करते हैं कि अगर हम सब चीज़ ले रहे हैं, भाई जब डिजीज़ हमारी जो है मल्टीपल है तो उसका ट्रीटमेंट भी मल्टीपल रूप से ही होता है। अब योगा में जैसे कुछ मैं 5-6 आसन के नाम बताऊंगा, वैसे तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये, पर आपको उनके साथ करना चाहिए जिससे कि आपकी एफिकेसी उसकी बढ़ सके और शुगर कंट्रोल करने में वो फ़ायदेमंद हो। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो कॉमन है, सबको करना चाहिए। उसके अलावा जो डायबिटीज़ के लिए स्पेसिफिक है, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, व्रजासन, इनको हमें विशेष रूप से करना चाहिए जिससे कि हम अवश्य लाभान्वित होंगे। उसके अलावा अंत में ये कहना चाहूँगा कि शुगर के रोगियों को अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए कि किस सीजन में क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, और विशेष रूप से हमें अपने आहार में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको ध्यान रखेंगे तो हमें वो चीज़ कभी भी शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। और हमेशा ध्यान रखें कि ब्लड शुगर हर 15 दिन में मॉनिटर कराएं और HbA1c टेस्ट जो है वो कम से कम साल में 2 बार अवश्य कराएं। और आशा है कि आप जो है मेरे इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे और सभी रोगियों को शुगर कंट्रोल होने में सहायता मिलेगी। और सभी से मेरा संदेश है कि जो है आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और गोहाना का मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।